दोस्तों आज की इस क्लास में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम इंग्लिश के टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस देख सकते हैं जो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। इस सेंटेंस में दोस्तों जिस वर्ड को अंडरलाइन किया गया है इसमें दोस्तों और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है ना ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा, तो इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। देयर कैप्टन विशेष आई टू प्ले फॉर देयर टीम। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो विशेष के बाद जो है आई प्रयोग किया गया है, लेकिन दोस्तों देखिए दोस्तों ग्रामर का रूल कहता है कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में दोस्तों हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों आई जो है ना हमारे ये एक नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस है, तो दोस्तों आई का ऑब्जेक्टिव केस जो है ना मी होता है। इसी तरीके से दोस्तों ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है और दोस्तों सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। ठीक है ना, ये आपने पढ़े होंगे, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आई का प्रयोग नहीं होगा। ग्रामर का हमारा रूल कहता है कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। तो प्रोनाउन आई है हमारा, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा ये होगा ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों थोड़ा सा आप लोग और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए जब भी दोस्तों ए नॉन और प्रोनाउन का यूज जो है ना एज आ ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे दोस्तों हमारा आई प्रयोग किया गया था क्वेश्चन नंबर 2 में, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस दोस्तों मी होगा ना, क्योंकि ये वर्ब के बाद प्रयोग किया गया था वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पर हर है, सी क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों टीच जो है ना ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जो है हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, तो सी का हर होगा। ठीक है ना, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और थोड़ा सा और जानना चाहते हैं तो देखिए पॉजेसिव केस के रूप में आप लोग इसे समझ सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग थोड़ा और डिटेल में जान सकते हैं। अगर दोस्तों किसी सेंटेंस में ही जो है ना ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो उसका जो है हम हिम यूज़ करेंगे, ही नहीं यूज़ करेंगे। सी का हर करेंगे, इट का इट और दे का देम। और ये सभी वर्ड्स दोस्तों हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है जिसका यूज़ दोस्तों जहाँ पर अधिकार जैसा बोध हो वहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे कि दिस इज माई कार, दिस इज हर कार, इस तरीके से। और ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक ना, ये नॉन और प्रोनाउन के स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है, मतलब कि इसके जो है ना तो राइट हैंड साइड में ना ही लेफ्ट हैंड साइड में जो है नॉन या प्रोनाउन आएगा। ठीक है ना, ये बिना नॉन और प्रोनाउन के यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये खुद प्रोनाउन है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर जो है ना मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, दिस पेन इज माइन। अब मुझे बताइए कि माइन जो है ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है या पॉजेसिव प्रोनाउन है या ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आई का यूज़ है, ये बताइए। तो देखिए माइन जो है ना, माइन दोस्तों ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि माइन का यूज़ यहाँ पर स्वतंत्र रूप से किया गया है। इसके साथ में कोई भी यहाँ पर नॉन आपको देखने को नहीं मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब के पहले है। लेकिन दोस्तों दिस इज माई पेन, अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ दिस इज माई पेन, तो अब आप मुझे बताइए कि माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है या पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो माई दोस्तों पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा जो है नॉन या प्रोनाउन के पहले होता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर पेन हमारा नॉन है, यहाँ पर इससे अधिकार का पता चलता है, इन दोनों वर्ड से अधिकार का पता चलता है, लेकिन इनका प्रयोग अलग अलग होता है। जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा नॉन के साथ होता है। ठीक है, नॉन और प्रोनाउन के साथ, और पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग जो है स्वतंत्र रूप से होता है, किसी के साथ नहीं। यहाँ पर क्या गलती है इस सेंटेंस में ये आप पहचानिए। तो देखिए दोस्तों हैंड ओवर का यूज़ होता है ना, ये आपने सुने हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों टू हैंड यू टू ओवर के स्थान पर टू हैंड ओवर टू यू होगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ऑल द पार्टिसिपेंट्स रिसीव्ड अ टोकन गिफ्ट फॉर देयर पार्टिसिपेटेड इन द डिस्कशन। यहाँ पर दोस्तों ग्रामर का रूल हमारा क्या कहता है कि फोर के बाद दोस्तों हमेशा अगर वर्ब का यूज़ होता है तो आईएनजी फॉर्म वाला होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसी तरीके से दोस्तों अगर और नॉन का यूज़ होता है तो हमेशा दोस्तों फोर के बाद नॉन का यूज़ होता है और वर्ब की यहाँ पर जो है थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है।
तो पार्टिसिपेटेड के स्थान पर जो है इसका नॉन फॉर्म यूज होगा, पार्टिसिपेशन, ठीक है ना, ये यूज होगा। फोर के बाद जो है नॉन का यूज होता है और वर्ब का यूज होता है, तो वो भी दोस्तों वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है, ठीक है ना, ये नियम है। तो इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर देयर पार्टिसिपेशन हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए इसमें दोस्तों जिस वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, जिस वर्ब को, ठीक है ना, इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे टू के बाद दोस्तों आप सभी जानते ही हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ठीक है ना, ये ग्रामर का नियम है, तो कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा, बिल्कुल ये करेक्ट है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा गलती करते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये जो रिजेंबलिंग जो हमारा रिजेंबलिंग जो हमारा वर्ब है ना, इस टाइप के जो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं दोस्तों जिसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है ना नहीं बनता। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये सभी वर्ड्स ऐसे होते हैं, देखिए, इसलिए इन सारे वर्ब्स का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसीलिए दोस्तों रिजेंबलिंग जो हमारा वर्ब था उसमें रिजेंबल यूज होगा, ठीक है ना, आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा। और इन सभी को दोस्तों प्लीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे जो है ना काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इज रिजेंबलिंग का प्रयोग नहीं होगा, रिजेंबल्स का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमारा ग्रामर रूल क्या कहता है कि जब हमारा सब्जेक्ट दोस्तों सिंगुलर होता है तो हमारा वर्ब भी जो है ना, हमारा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों सिंगुलर वर्ब कौन से होते हैं? देखिए जब आप दोस्तों ट्रांसलेशन के आपके पास बुक होंगे, जब आप लास्ट के पेजेस ओपन करेंगे ना, तो वहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म दिए होंगे। तो वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म होते हैं ना, ये ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। तो इसको दोस्तों सिंगुलर बनाने के लिए इसमें हम एस या ईएस जोड़ते हैं। मतलब कि दोस्तों ग्रामर का रूल हमारा क्या कहता है कि नॉन में जो है ना, नॉन को सिंगुलर बनाने के लिए इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, एस या ईएस, सॉरी दोस्तों, आई एम वेरी सॉरी, नॉन को प्लूरल बनाने के लिए, मतलब कि नॉन को प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें एस या ईएस जोड़ते हैं। इसी तरीके से दोस्तों वर्ब को प्लूरल सिंगुलर बनाने के लिए जो है ना, हम इसमें एस या ईएस जोड़ते हैं। ये है नियम। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, नॉन को दोस्तों प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें एस या ईएस जोड़ते हैं, और वर्ब जो प्लूरल होता है उसको दोस्तों सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या ईएस जोड़ते हैं। एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों जैसे ही जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया, ही ईट ईट। अब क्या बताइए मुझे, ये जो है इस पर अंडरलाइन किया गया है, तो दोस्तों अब बताइए क्या ये सही है या गलत है? तो ये दोस्तों गलत है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इट जो है ना, ये जो हमारा वर्ब है ये ऑलरेडी प्लूरल वर्ब है हमारा, तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम इसमें जो है एस जोड़ेंगे। अब रन जो है, ही रन, इस तरीके से दोस्तों यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने ही रन लिखा है, तो इसमें एस हमें जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग होता है। तो ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का, तो इसी तरीके से हमारा जो है रन जो है यहाँ पर एस लगाएंगे तो तभी ये जो है हमारा सिंगुलर बनेगा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई एम नॉट श्योर व्हाई शी इज़ वांटिंग टू सी हिम। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे वांट जो हमारा वर्ब है ना, इसका दोस्तों आईएनजी फॉर्म जो है नहीं प्रयोग होता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो है हम इसका प्रयोग नहीं करते। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर वांटिंग के स्थान पर हमारा सी वांट्स होगा। अब देखिए सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और वांट जो है ना विदाउट एस, ये प्लूरल है, तो इसलिए एस लगाना पड़ेगा, तभी हमारा जो है ये नियम लागू होगा, मतलब कि ये परफेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वांट, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे तो एवरीवन, देखिए अंडरलाइन जो किया गया है ना, यही हमें बताना है क्या ये सही है या गलत है। तो यहाँ पर आप लोग इस सेंटेंस को देखिए, कैन गो होम, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो हमारा सेंटेंस है ना, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट में है ये सेंटेंस। और ये वाला दोस्तों आप लोग देखेंगे तो ये तो पास्ट की बात कर रहा है, और इसके नीचे अंडरलाइन किया गया, तो इसका मतलब ये है कि ये भी प्रेजेंट में होना चाहिए, तो हैज़ फिनिश्ड का प्रयोग होगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जब दो सेंटेंस आपस में मतलब कि कनेक्ट हो, और अगर दोस्तों दोनों में से कोई एक प्रेजेंट में हो,
तो फिर दोस्तों दोनों प्रेजेंट में होगा, अगर दोनों में से कोई एक पास्ट में हो तो फिर दोनों पास्ट में होगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पर कैन का यूज़ जो है ना गलत किया गया है। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर ये वाला सेंटेंस यू डू तो प्रेजेंट में है, तो कैन सर, और ये भी प्रेजेंट में है तो कैन सर, यहाँ पर कैन का तो यूज़ होगा ही। लेकिन दोस्तों प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन को जो है ना दर्शाने के लिए कुड का यूज़ होता है। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, देखिए आई विश, वी विश के बाद जो है ना प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। इसीलिए दोस्तों हमारा जो है कैन का कुड यूज़ होगा, ठीक है ना, उस क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपने दोस्तों हैज़ और हैव के सेंटेंसेस बनाए हैं तो बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर माई नेवर इज़ हैविंग के स्थान पर दोस्तों हैज़ का प्रयोग होगा, क्योंकि माई नेवर हैज़ 2 कार्स, ठीक है ना। इस तरीके से इज़ हैविंग का प्रयोग नहीं होगा। दोस्तों अगर आपने कंजक्शंस पढ़े हैं तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत ही इजीली कर सकते हैं। देखिए ये जो अंडरलाइन मैंने किया है, क्या ये सही है या गलत है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों कंजक्शंस में हम क्या पढ़ते हैं, कंजक्शन में क्या रूल होता है, नाइदर के बाद दोस्तों हमेशा नोर का यूज़ होता है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर और का यूज़ है जो गलत है ना। नाइदर के साथ नोर का यूज़ होता है और आइदर के साथ और का यूज़ होता है, और इसी से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारा नाइदर नोर, ये वाला ऑप्शन बी। दोस्तों और डिटेल में आप लोग जानना चाहते हैं तो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सो बाकी क्वेश्चंस दोस्तों नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए।